गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 बच्चों। आप पढ़ रहे थे वायु जनित रोग, यानी कि वायु में जो संक्रमण उड़ते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो रोग फैलते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, आप उसी में अध्ययन कर रहे थे। जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको निमोनिया एक रोग पढ़ाया था। आज हम वायरस यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला दूसरा रोग बताएंगे, जिसका नाम है घटसर्व या रोहिणी रोग। घटसर्व या रोहिणी घटसर्व या रोहिणी रोग, जिसे इंग्लिश में सब जानते हैं और हिंदी में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए सब चीज़ की इंग्लिश जानना जरूरी होती है। जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, और ज़्यादातर लोग इस डिप्थीरिया को जानते हैं। डिप्थीरिया या डीपीटी। देखिए, ये डिप्थीरिया रोग क्या है, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यानी कि यह रोग कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है और ये बच्चों में ज़्यादातर फैलता है और ये वयस्कों में यानी कि बड़ों में भी यह रोग हो जाता है। यह रोग फैलता किससे, यानी कि वायु के द्वारा फैलता है। जैसे जब कोई व्यक्ति छींक देता है या खांसता है तो उसके मुंह या नाक से जो जीवाणु निकलते हैं वह दूसरे व्यक्ति के नासा छिद्र के द्वारा या श्वास नली के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोग ग्रसित कर देते हैं। इसके लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में तकलीफ होती है तथा रोगी को जोर लगाकर सांस को खींचना पड़ता है इस तरह से। तो उसे इसी को हम घटसर्वी या रोहिणी रोग। तो इसकी रोकथाम जो है, उपचार क्या है, तो यह हम सब आपको लिखा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखें, यह रोग कॉरिने बैक्टीरियम, यह रोग कोरिने बैक्टीरियम, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। यह विशेषकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में, यह विशेषकर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक फैलता है, के बच्चों में अधिक फैलता है तथा यह रोग वयस्कों में भी हो जाता है तथा यह रोग वयस्कों में भी हो सकता है। हेडिंग डालेंगे संक्रमण, यानी कि फैलता कैसे है, इन्फेक्शन। संक्रमण क्या है, जब कोई रोगग्रसित व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के सामने, जब कोई रोगग्रसित व्यक्ति किसी सामान्य व्यक्ति के सामने छींकता या खांसता है तो वह सामान्य व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है। तो वह सामान्य व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है और यह रोग वायु के द्वारा फैलता है और यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि यह रोग किसके द्वारा फैल रहा है, वायु के द्वारा। यानी कि जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो जो नासा छिद्र से बिंदु कण निकलते हैं वो हवा में उड़ते हैं और वह दूसरे मनुष्य के बॉडी में पहुंच जाते हैं। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण, यानी कि इसको पहचाना कैसे जाए कि डिप्थीरिया रोग हुआ है, तो उसके पहचानने के लक्षण
लिखेंगे जब रोगी इस रोग से ग्रसित हो जाता है, जब व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है, जब व्यक्ति इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके श्वसन मार्ग में एक मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली, मटमैले या सफ़ेद रंग की झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण उसे सांस लेने में, जिसके कारण रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है, जिसके कारण रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होती है। देखिए, ये मान लीजिए इसका रोगी का क्या है, गला है और ये नली गई हुई है, और यहाँ पर जब ये वायरस बैक्टीरिया पहुँचता है तो यहाँ पर ये झिल्ली जैसी जम जाती है, यानी कि जो सांस फिर अंदर जा रही है तो अवरुद्ध मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और ये सांस फेफड़ों में नहीं पहुँच पाती। जिससे रोगी को क्या होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, जिसके कारण उसे सांस लेने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, जिसके कारण उसे श्वास लेने में अधिक बल लगाना पड़ता है। तो ये थे इसके लक्षण। अब आप लिखेंगे रोकथाम एवं उपचार। इसकी रोकथाम एवं यानी कि उसका उपचार क्या है, इसे रोका कैसे जा सकता है इस रोग को। सबसे पहले तो इस रोग पे हम नियंत्रण करेंगे कि इसको रोकें। तो लिखेंगे इस प्रकार के रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। इस प्रकार के रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए तथा एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसी नंबर सेकेंड, बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए। बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए जो डिप्थीरिया, टिटनेस तथा कुकर खांसी से बचाता है। जो डिप्थीरिया, टिटनेस तथा कुकर खांसी से बचाता है। तो ये था आपका घटसर्व या रोहिणी रोग। अब अगले रोग पर आएंगे जिसका नाम है काली खांसी या कुकुर खांसी। काली खांसी या कुकुर खांसी। देखिए, काली खांसी या कुकुर खांसी क्या है, यानी क्या ये एक ऐसी प्रकार की खांसी है जिसमें जब एक बार बच्चे को आ जाती है या वयस्कों को आ जाती है तो वह निरंतर खांसता रहता है और खांसते खांसते उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और मुंह से लार, पानी इत्यादि भी गिरने लगता है। तो लिखेंगे इसे हम कहते हैं whooping cough। whooping cough लिखेंगे। यह रोग प्रायः छोटे बच्चों में
बोर्डीटेला पेस्टिस, बोर्डीटेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। बोर्डीटेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण लिखेंगे, इन्फेक्शन लिखेंगे। यह रोग ग्रसनी की कोशिकाओं में, यह रोग ग्रसनी की कोशिकाओं में वायु द्वारा जीवाणु के यह रोग ग्रसनी की कोशिकाओं में वायु द्वारा जीवाणु के संक्रमण से होता है। यानी कि जब इसके जीवाणु हमारी ग्रसनी में पहुंच जाते हैं तो यह संक्रमण हमारे शरीर में फैल जाता है। लक्षण लिखेंगे, यानी कि इसे कैसे पहचाना जा सकता है कि एक बुखार खांसी यानी कि वूपिंग कफ है। तो देखिए, इस रोग में बच्चों को बहुत देर तक खांसी आती है। इस रोग में बच्चों को अधिक समय तक खांसी आती है, जिसके कारण उनका गला शुष्क हो जाता है, जिसके कारण उनका गला शुष्क हो जाता है तथा मुंह से लार भी आ जाती है। यहाँ तक कि बच्चे खांसते खांसते मलमूत्र भी त्याग देते हैं, मलमूत्र भी त्याग देते हैं। कभी कभी त्याग देते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं। अब लिखेंगे इसकी रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार देखेंगे। इसके रोकथाम एवं उपचार क्या है? नंबर 1, इस रोग से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन प्रयोग करना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए तथा खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, तथा खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अगला पॉइंट, इस रोग से बचने के लिए, इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को, इस रोग से बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में भिगोकर, पोटेशियम परमैंगनेट में भिगोकर उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उन्हें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि जो ये काली खांसी या बुखार खांसी है, बहुत ही खतरनाक खांसी होती है और ये छोटे बच्चों में हो जाती है। जब छोटे बच्चों में यह रोग हो जाता है तो वे बहुत देर तक खांसते हैं, उनका चेहरा लाल पड़ जाता है, मुँह से लार निकल आती है, यहाँ तक कि वे मलमूत्र तक भी त्याग देते हैं और उन्हें खांसने के लिए बहुत बल भी लगाना पड़ता है। इसके लिए साफ सफाई अति आवश्यक है तथा उबला हुआ जल और ढका हुआ भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके और हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे। इसके आगे कल हम आपको अगली हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा मलेरिया।